उस तरह की बेस्ट लाइफ जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी आप कभी नहीं पा सकते थे। अब जो आपके हाथों में लहू है, जब आप उसको पीते हैं और खाते हैं, इसका मतलब है आप उस लेवल तक जा सकते हैं जहां आप पहले नहीं जा सकते थे। आप अपनी लाइफ का बेस्ट हासिल कर सकते हैं, जहां आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें गहरे में जाना पड़ेगा। आज वो क्रिश्चियन भी हमारे बीच में मौजूद हैं जो अच्छी मसीही लाइफ जीते हैं, बैलेंस है इधर भी संसार के साथ भी और दुनिया के साथ भी। लेकिन ऐसी क्रिश्चियन लाइफ जो 100% फ्रूटफुल है, जो फ्रीडम की ओर लेके जाती है, जो छुटकारे की ओर लेके जाती है, बड़ा छुटकारा आपके परिवार का, लाइफ का, फाइनेंस का, मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री के फाइनेंस में, वो पॉसिबल नहीं है अगर आप गहराई तक नहीं जाएंगे, अगर आप उस मन्ने तक नहीं पहुंचेंगे जो परमेश्वर आपके लिए बरसाता है। और उस गहराई तक जाने के लिए आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे बहुत सारे। आप वो नहीं कर सकते जो लोग कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना का समय, और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, जब आप उस स्थान पे जाने की कोशिश करते हैं जहां हर एक क्रिश्चियन नहीं पहुंच पाता, तो लोग आप पर तरह तरह के ताने कसते हैं। एलिया ने क्या कहा अलीशा ने, कहता जा छड़ी लेके मेरी जा और रास्ते में किसी को नमस्कार नहीं करना, और कोई तुझे नमस्कार करे तो किसी का जवाब नहीं देना, बस ये छड़ी लेके जा और मुर्दा लड़के के ऊपर रख दे छड़ी और वो जी उठेगा। अब वो रास्ते में जा रहा है, उसे लगा ये तो बड़ी घमंड वाली बात होगी, लोग तो मुझे घमंडी कहेंगे कि मैं किसी को हेलो नहीं, किसी को जय मसीह नहीं कह रहा हूं। क्योंकि जैसे लोगों ने लाठी देखी अलीशा की गेहजी के पास, तो सबको लगा कि भाभी वाह कहां जा रहा है गेहजी, होर जी जय मसीह संत जी। और संत जी सबको जय मसीह का जवाब देने लगे, सबके पास हाल चाल पूछने लगे, बैठने लगे कि इसलिए कोई मुझे घमंडी ना कहे। परमेश्वर चाहे तुम्हारे जीवन से मसा उतर जाए, तुम्हारे जीवन से फोकस हट जाए, वो तुम्हें मंजूर है, लेकिन कोई तुम्हें कुछ कहे नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये सेवकाई की शुरुआत हुई तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे कि हम 10 पास्टर यहां इकट्ठे हो रहे हैं, आप आए। एक दो बार मैं कहा तो वहां पे लड़ाइयां होती थी, ओए तू मेरे बंदे वहां कैसे ले गया, और तू तेरे बंदे मेरे बंदे तेरी चर्च में, ऐसी बातें वहां पे होती थी और परमेश्वर को यह पसंद नहीं था। मैंने कहा अगर मुझे वो चाहिए जो गहरे में है, अगर मुझे वो चाहिए जिससे मैं अलग दिखूंगा, अगर मुझे वो चाहिए जो यूनिक होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ होगा, तो मुझे एक ऐसा फोकस रखना पड़ेगा जो चाहे मुझे अलग अलग तरह के नाम दे जाए, लोग मेरी बदनामी करें, लेकिन मैं उस फोकस को छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? मैंने अपने आप को अलग किया। मेरी प्रार्थना का समय, बाइबल का समय, वर्शिप का समय, हर एक चीज का एक समय था। उस समय पर मैं बैठता था, सेवा करने का एक समय था, फालतू चीजें के लिए कोई समय नहीं था, पूरा 100% फोकस परमेश्वर के ऊपर था। फिर आप जानते हैं क्या हुआ? वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब मुझे बता